नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज जो है मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो मैंने सोचा कि आज इसके बारे में थोड़ा सा आज के युवा पीढ़ी को बताया जाए। और इसी कड़ी में व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कहे जाने वाले, श्वेत क्रांति के पिता कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन के बारे में भी चलते चलते मैं आपको बताऊंगा। और हिंदुस्तान की दूध की सबसे बड़ी बस्ती आर्य कॉलोनी का एक फैक्ट बताऊंगा आपको। तैयार रहिए। चलिए, तो आज मैं बताने वाला हूं आपको एग्रीकल्चर के बारे में। डोंट वरी, मैं आपको इसमें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और क्लाइमेटिक कंडीशंस, है ना, क्या क्या दशाएं होती हैं, कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये टॉपिक। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और तकरीबन भारत में 70 से 75% आबादी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से एसोसिएट करती है। 70 से 75, यानी कि आप समझ लीजिए कि 90 से 100 करोड़ जनता कृषि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न है अपनी आजीविका के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं कहानी थोड़ा पहले से शुरू करता हूं। ये देखिए आप, ये दौर आप लोगों को याद होगा। ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इस बच्चे को देखिए, ये देखिए इनके हड्डी पसली को देखिए। ये भूखमरी का एक जो है जीता जागता एग्जाम्पल है। मैं अकाल के बारे में बता रहा हूं आपको। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, मिलियंस में लोग, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन अकाल में मर जाते थे। इधर लड़ाई लगती थी और इधर खाने की पूर्ति नहीं हो पाती थी, और ये हाल था। दोस्तों, ये चेहरा भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, देखो, जरूरी नहीं है कि आप भी कार बनाएं और एलन मस्क हो जाए और पूरी दुनिया आपको जाने और आप बहुत पैसा कमाएं। देखिए, आपको जो है ना, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द रियल प्रॉब्लम। ओके, अंटिल एंड अनलेस यू विल रिकॉग्नाइज द रियल प्रॉब्लम। अभी की क्या समस्या है? अभी की समस्या है कि फ्यूल क्राइसिस हर जगह आपको नजर आ रहा होगा। रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर, कारण फ्यूल, बहुत सारा जो है वर्ल्ड ट्रेड जो है उसमें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आने वाले समय में भारत का भी अभी समझ लीजिए कि 2030 तक हमारा 90 से 95% जितनी भी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, जितना जो है हमारी जरूरत है, वो उसको ऑपरेट करने के लिए हमें बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी इलेक्ट्रिक कार इतना ज़्यादा चलन में, और एलन मस्क उस पर काम कर रहे हैं। भारत के भी कुछ इंडिजिनस कंपनीज हैं, टाटा, महिंद्रा, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। ओके, बट अभी जो मैंने आपको पिछली तस्वीर दिखाई थी और ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं, इस दोनों में एक समानता है। मैं वो कोरिलेशन आपको बताने जा रहा हूं कि वाई दिस मैन, वाई वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, वाई। देखिए साथियों, आपको थोड़ा सा फैक्ट, मैं अभी थोड़ा बहुत फैक्ट बताता हूं। देखो, पहले खाने की बात कर लेते हैं, उसके बाद पौष्टिक खाने की बात करते हैं। पहले डाइट की बात कर लेते हैं, फिर बैलेंस डाइट की बात करते हैं। ठीक है, एक दौर था हमारे यहां, टाइम आप देखिए 1951 से 55। ओके, ये दौर था, यहां खाने को नहीं मिलता था। अभी हम आजाद हुए ही थे, अभी हमको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन मिला था लेजिस्लेशन में। और ये वो दौर है जिस समय बैलेंस डाइट की बात करें, दूध जो है, ठीक है, मैं आज व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं। और आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं, एक इंसान को प्रतिदिन 280 ml, ठीक है, एडवाइजेबल बाय द डॉक्टर्स, मिल्क की जरूरत पड़ती है। और मिल्क क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टोज, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, है ना। इसलिए इसको माना जाता है कि ये एक ऐसा आहार है जो कि अन्य क्षतियों की पूर्ति कर देगा। इट विल कंपनसेट। लेट से आपने कभी कुछ और नहीं लिया, लेकिन आप 280 ml दूध लेते हैं, तो कम से कम ये कंडीशन आपकी नहीं होगी। कौन सी? ऐसी वाली कंडीशन नहीं होगी। ये कंडीशन आप देख लीजिए, काफी देख करके रूह कांप जा रहा है, ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी। तो इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया इस इंसान ने। इनका जन्म होता है 26 नवंबर 1921 को मद्रास में। ये पढ़ाई करते हैं, अमेरिका में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन भारत भूलते नहीं है, भारत को नहीं भूलते, ना ही भारत की समस्याओं को भूलते हैं। ये आते हैं और विश्व का सबसे बड़ा क्रांति, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, डेयरी के प्रोजेक्ट में, ठीक है, एनडीडीबी के साथ मिलके, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर के इन्होंने बिलियन लीटर मिल्क के सपने को भारत का साकार किया। और आज भारत जो है
146 मिलियन, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अभी 146 मिलियन टन। अभी देखो, भारत के बाद दूसरा जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क है वो है यूएसए, और यूएसए में पता है, यूएसए में अभी तकरीबन 93 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है। अब देखो कहां 146 मिलियन टन और कहां 93। और तीसरा जो लीडिंग कंट्री है, तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका चाइना, तकरीबन 45 मिलियन टन। चाइना 45 मिलियन टन। चौथा पाकिस्तान है, ये 42 मिलियन टन। तो देखो भारत बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ही ज्यादा आगे, ठीक है। सो गाइस, वी कैन सेट द एग्जांपल, वी कैन रिकॉग्नाइज द फैक्ट एंड वी कैन वर्क ओवर दैट एंड वी कैन सेट द एग्जांपल। आज वर्गीस कुरियन का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ संपूर्ण हिंदुस्तान में लिया जाता है। और आई टू हैड अ ड्रीम, एक इनकी किताब है, और इसको आप समझ लीजिए कि टाटा, रतन टाटा जी खुद जो उसको प्रमोट करते हैं, तो दिस इज अ वेरी बिग अप्रिसिएशन, और ये राष्ट्रपति सम्मान से तो कम नहीं है, राइट। अब आप समझ लो, अब देखिए मैंने आपको ये क्या फैक्ट दिया था कि 280 ml दूध की जरूरत होती है प्रतिदिन, लेकिन जब भारत की आबादी 1921 से 1955 के आसपास, जब इसकी आबादी मात्र 40 से 45 करोड़ लोग थे, जब यहाँ पे 40 to 45 करोड़ लोग, उस समय हमारे यहाँ पूर्ति होती थी 144 ml दूध की, मतलब प्रति व्यक्ति 144 ml हमें मिलता था। लेकिन आज भारत में 280 ml नहीं, आज भारत में 322 ml प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, ठीक है। तो इसके पीछे ये फेस है, इसके पीछे वर्गीस कुरियन है, ठीक है। तो यू कैन बी अ रोल मॉडल, यू कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर द इंटायर वर्ल्ड, फॉर द इंडियंस। ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। भाई साहब, हमारी समस्या पता है क्या है? हमारी समस्या है कि जब हमारे घर में आटा होता है ना, तो हम खीर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। हम अपना पोटेंशियल नहीं देखते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत में अच्छे लोग हैं, युवा यहाँ पे बहुत सारे हैं, और वो सही दिशा में यदि काम करें, ठीक है, तो बड़ा ही नाम कर सकते हैं, ठीक। आपको प्रॉब्लम को पहचानने की ज़रूरत है। यदि जनसंख्या एक समस्या है तो आप उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसके ऊपर आप काम करिए। बेरोजगारी एक समस्या है तो उसको रिकॉग्नाइज करके आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, मैं अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखो आप, ये देखो आप, ये एक छोटा सा जगह है, ठीक है। ये मुंबई के बारे में आपको पता है, मुंबई में एक फिल्म सिटी है, गोरेगांव फिल्म सिटी, उसी से थोड़ा सा सटे हुए एक जगह है, उसका नाम है आरे कॉलोनी, ठीक है। और आरे एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाली कॉलोनी है। यहां पे 219 रजिस्टर्ड एनिमल रियरर हैं, जो कि दिन में तकरीबन 1 लाख लीटर 1 लाख लीटर मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। यह बहुत बड़ा फिगर है। और यहां पे तकरीबन आपको मैं बता दूं कि 16,000, इस जगह पे 16,000 17,000 भैंसों को पाला जाता है, और इसमें हर तरीके के भैंस हैं। 70% के आसपास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने सुना होगा भैंस की एक प्रजाति है मुर्रा, फिर 24% यहाँ पे मेहसाना भी हैं, जफराबादी हैं 6% के आसपास। और यही नहीं, अभी इसके बाद, अभी हाल में मैं बता रहा हूँ 2013-14 के आसपास में यहाँ पे काउ रियरिंग भी शुरू कर दिया गया, और 4 ऐसे फार्म यूनिट्स हैं जहाँ पे 1700 से ज़्यादा गाय पाली जाती हैं। भाई जरूरी नहीं है ना, आपको अजीब लग रहा होगा मुंबई के बारे में जब सुनते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, यहाँ पे फिल्म स्टार्स होंगे, IT जाइंट्स होंगे, कॉरपोरेट केवल काम कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फैक्ट इससे बिल्कुल ही अलग है। आप यदि मन लगा के कहीं पे भी काम करते हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, हम बिहार में, यूपी में क्या सोचते हैं, झारखंड और मध्य प्रदेश में क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास जोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, तो इस पर्टिकुलर वर्क को नहीं किया जा सकता है। देखो, काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द रियल प्रॉब्लम और यू कैन सेट एग्जाम्पल्स, ओके। तो आज के कड़ी में
आपको मैंने बताया कि इस समस्या का समाधान इन्होंने कैसे किया। और मुंबई, जिसमें आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इमारतें, कॉरपोरेट्स, आईटी जाइंट्स, ठीक है, साफ सुथरी सड़कें, लेकिन वहाँ पे भी ऐसी एनिमल रियरिंग हो सकती है क्या? सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक मोटिवेशन फॉर एवरीबडी। ठीक, तो ज़रूरी है कि आप काम को करें, काम को टालें नहीं। नेवर क्रिटिसाइज एनीथिंग, नेवर क्रेब, ओके। सो यू कैन सेट द एग्जाम्पल, ठीक है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा दमखम है और ज़रूरत है यहाँ पे काम करने की, और हम खुद भी काम करें और सरकार से भी सहायता लें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं दोबारा अपने नेक्स्ट एपिसोड।